जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो मैं भी हवा का रुख बदल सकता हूं, लेकिन वो सब बातें करने के लिए मैं यहां उपस्थित नहीं हुआ हूं। यूजीसी पर 19 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च की अगली तारीख दे दी है। 23 मार्च को तय होगा कि यूजीसी के नए नियमों का आखिर भविष्य क्या होगा। केंद्र की मोदी सरकार अपने पक्ष में रहेगी और पूरे देश की निगाहें अब इस फैसले पर टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यूजीसी को लेकर के देश का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। समाज दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार और उसके मंत्री, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरा स्वर्ण समाज। कहीं समर्थन के स्वर दिख रहे हैं तो कहीं विरोध की तेज आवाजें गूंजने लगी है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यूजीसी को लेकर के पूरे देश में बवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, यूजीसी के नए नियम को लागू हो या ना हो, इस मुद्दे ने अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। जहां एक तरफ बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले स्वर्ण समाज ने अब खुल करके बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के समर्थन में भी एक बड़ा वर्ग पूरी ताकत के साथ मैदान में है। जी हाँ, 19 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें भी खुल करके सामने आई। 18 मार्च वो तारीख था जहां पर हर एक जगह से देश के कई तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें खुल करके सामने आई जहां पर हमने विरोध और समर्थन दोनों देखा। पटना से यूजीसी के समर्थन की आवाज उठी, तो वहीं जयपुर से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। आप पहले वो दोनों दृश्य देख लीजिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि काशी का समाज, काशी का सनातन समाज आपका पिंडा तारे, तो फिर ठीक है, आप भी अब तैयार हो जाइए। इस काले कानून को आप लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए। फिर देखिएगा क्या होगा। सरकार रहे न रहे, हम रहे न रहे, लेकिन इस काले धब्बे को अपने पास नहीं आने देंगे। इस पूरे समाज को टूटने नहीं देंगे। दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर करके सामने आई वो थी स्वर्ण समाज का बढ़ता हुआ गुस्सा। आज हालात ये है कि देश में स्वर्ण बनाम दलित ओबीसी की बहस सड़कों तक पहुंच चुकी और इस आग को और भड़काने का काम कर रहे हैं नेताओं के लगातार आ रहे बयान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी यूजीसी के समर्थन में खुल करके सामने आए हैं। सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यूजीसी लागू होना चाहिए, ये जनमानस की चिंता है। सुनवाई हो रही है तो आशा है कि न्यायाधीश लोग न्याय करेंगे। दोस्तों, यूजीसी लागू होना चाहिए, ये जनमानस की चिंता है और न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। ये शब्द है जीतन राम मांझी के। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जनमानस कौन है? क्या उस जनमानस में स्वर्ण समाज शामिल है जो पिछले कई दिनों से अपने अधिकार, अपने सम्मान और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर खड़ा है? आखिर वो कहां है? क्या न्याय सिर्फ वही होगा जो यूजीसी के पक्ष में आए? अगर फैसला स्वर्ण के खिलाफ जाता है तो क्या उसे भी न्याय कहा जाएगा? ये सवाल आज हर स्वर्ण के मन में उठ रहा। मामला यही नहीं रुका। इससे पहले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का भी बयान सामने आया था। उनके क्या बयान में था, सुन लीजिए आप पहले वो। जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को दोस्तों, यही नहीं, साक्षी महाराज का एक पुराना बयान भी अब ट्रेंड कर रहा है। आप उसको भी देख लीजिए और एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। को यहाँ पधारना चाहिए था। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में भी मैं सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं तो राजनीति के दंडकारण्य में घूमता हूँ, पर इस मंच पर कुछ बात नहीं होनी चाहिए, वो भी बातें हुई। मैं भी हवा का रुख बदल सकता हूँ, लेकिन वो सब बातें करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूं। ये सब जानते हैं कि आदिकाल से दो प्रवृत्तियां, एक आसुरी प्रवृत्ति, एक देवी प्रवृत्ति इस देश में रही।
आज भी हैं। योगी जी किस स्थिति में काम कर रहे हैं, मोदी जी किस स्थिति में काम कर रहे हैं? हमें लोकसभा नहीं चलाई जाने देते, हमें विधानसभा नहीं चलाने का अधिकार, हो हल्ला। कुछ वो लोग हैं जो देश का ईसाईकरण करना चाहते हैं, विदेशी महिला से पैदा हैं, और वो चाहते हैं कि देश का ईसाईकरण हो, और कुछ लोग चाहते हैं इस्लामीकरण हो। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, आप इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाना चाहते हैं, तो नेताओं को गाली देने से पहले ये सोच लेना, मोदी हटा के क्या राहुल को चाहते हो? योगी हटा को क्या राम भक्तों की हत्या करने वाले उस हत्यारे के पुत्र को चाहते हो? मोदी है तो अयोध्या का मंदिर बन गया, मोदी है तो काशी बाबा विश्वनाथ सज गया, मोदी है तो महाकाल सज गया, मोदी है तो धारा 370 हट गई, मोदी है तो भगवा का सम्मान है, नहीं तो भगवा आतंकवाद। सुना, ये शब्द है उनके कि मैं हवा का रुख बदल सकता हूं, जिससे ये साफ है कि यूजीसी का मुद्दा अब सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विवाद बन चुका है। दोस्तों, आज स्वर्ण समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उनका यह कहना है कि पहले से ही कई कानूनों का दबाव झेल रहे हैं हम, अब नए नियमों के जरिए उनके अधिकारों और उनके अवसरों को सीमित किया जा रहा है। यही वजह है कि अब ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों तक भी पहुंच गया है। अब दोस्तों, सबकी निगाहें 23 मार्च पर टिकी हुई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। ये मामला सिर्फ एक नियम का नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि देश का आखिर सामाजिक संतुलन किस दिशा में जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.